Welcome students to lecture um, engineering courses series on programming using C, C++ and Python. और इस पर्टिकुलर कोर्स में आज का जो लेक्चर है इट्स अबाउट पॉइंटर्स. पॉइंटर्स को हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन इस लेक्चर में जो है हम कोशिश करेंगे मज़ीद इसको समझने की, इसके एग्जांपल्स करने की और प्रैक्टिस करने की, सो दैट विल बी वेरी क्लियर कि सी और C++ के अंदर पॉइंटर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है. और जैसे पहले भी आपको बताया जा चुका है कि पाइथन के अंदर ये पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो लाई नहीं करता है. तो दिस पर्टिकुलर concept on pointers is only relevant to C and C++. So let's go to the next slide. तो ये देखिए जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक का जो चैप्टर है इट्स ऑन पॉइंटर पेज 235. और ये तकरीबन जो तमाम टॉपिक्स हैं वो हम इस लेक्चर में हम कवर करेंगे यूजिंग एग्जांपल्स. और जैसे पहले भी आपको बताया गया है कि आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जांपल्स को टाइप करेंगे, समझेंगे और ख़ुद ही मतलब जो टाइप करके कंपाइल करके रन करेंगे तो इट विल ब्रिंग योर कॉन्फिडेंस हाई, इट विल रेज योर कॉन्फिडेंस लेवल. और किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपने बेहतर परफॉर्म करना है तो डूइंग थिंग्स योरसेल्फ इज द नंबर वन जो कि चीज़ आपको जिस पे फोकस करना है. ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. और तो ये है जी व्हाट इज़ अ पॉइंटर इन C एंड C++. जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पॉइंटर इज बेसिकली मींस एन एड्रेस. और उस एड्रेस लोकेशन पे जो डाटा जो है वो कैसे हम स्टोर करेंगे या रिट्रीव करेंगे. और एडवांटेजेस में आपको मैंने बता दिया था. जैसे सपोज करें बहुत बड़ी इमेज फाइल है या वीडियो फाइल है और आपने एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को पास करनी है तो बजाय वो पूरे का पूरा इतनी बड़ी फाइल को आप कॉपी करें, you just pass the pointer the start address of that data, or it will save a huge amount of resources. not only the resources save करने के लिए बल्कि also execution जो speed है प्रोग्राम की वो भी जो है वो जो है काफ़ी बेहतर हो जाती है. ठीक है, तो ये देखें कि ये एड्रेसेस हैं सारे के सारे. ये और इसके हर जैसे इस एड्रेस पे ये कंटेंट सेव है 00, इस एड्रेस पे कंटेंट ये है, इस एड्रेस पे कंटेंट ये है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामर्स आपको बताया जा रहा है कि किस तरह आप मुख्तलिफ एक्शंस जो है वो कर सकते हैं. तो सपोज करें कि ये इंट आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ऑफ टाइप, यानी कि जिसका नाम आपने रखा है सम. तो सिर्फ बताने के लिए सपोज करें आप जब C में डिक्लेयर करेंगे तो यू विल राइट इंट सम. ठीक है, तो इंट का मतलब जो C या C++ के अंदर का मतलब है कि यू आर एलोकेटिंग इट 4 बाइट्स ऑफ एड्रेस. ठीक है, तो एड्रेस के लिए ये जो है 1 2 3 4 ये जो 4 बाइट्स हैं ये सम वेरिएबल जो कि टाइप इंट है उसको एलोकेट होंगी. ठीक है, अब उसके अंदर आपने वैल्यू जो है ना वो 255 डेसिमल में है, बेस 10 है या हेक्साडेसिमल में ये इसके बराबर ये होगी. तो ये सेव कैसा होगा, इट विल सेव लाइक दिस. ठीक है, तो सबसे छोटी बाइट सॉरी नॉट सबसे मतलब जो छोटी मीन्स के जो सबसे छोटे एड्रेस पे जो बाइट सेट होगी वो हायर वैल्यू है. फिर उसके बाद नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन एंड देन, तो इसे हम लिटिल इंडियन, चल मेरे ख्याल में ये हम इस पर डिस्कस नहीं करते हैं. ये जो पैटर्न है ना सेव करने का
इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स हैं, लिटिल इंडियन और हाई इंडियन। तो उसके अंदर anyone who is interested in knowing what is a little Indian way of storing data in the memory और high Indian जो है वो क्या होता है, तो they can just simply Google and search it out. But I don't want to make this as part of this course because it can be, मतलब ये मुश्किल हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझने के लिहाज से। लेकिन इन शॉर्ट चलें, अब क्योंकि मैंने जिक्र कर दिया तो मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि जब आप जो सबसे बड़ी बाइट है, जैसे ये देखें ना, सबसे हायर ऑर्डर बाइट है, जो हायर ऑर्डर बाइट जब आप लोअर एड्रेस पे सेव करेंगे तो इसे लिटिल इंडियन कहते हैं, ठीक है। और अदर वे अराउंड ये है कि जो लोअर बाइट है, वो आप लोअर एड्रेस पे सेव करेंगे तो वो जो है वो हायर इंडियन जो है वो काउंट होगी। तो लेट मी, तो काफ़ी अर्सा हो गया मुझे बजाते खुद इस पे, तो मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कंफर्म माई सेल्फ हायर इंडियन एंड लिटिल इंडियन कि जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है इट हैज़ टू बी। तो ये देखें जो बिगर इंडियन में क्या होता है, तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट इज स्टोर्ड एट द स्मॉलेस्ट मेमोरी एड्रेस। तो ये जो है ना, सॉरी इट्स नॉट लिटिल इंडियन, ये जो स्टोरेज का पैटर्न है, ये जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, ठीक है। तो ये हायर इंडियन, इसे बिग इंडियन कहते हैं, ठीक है। बिग इंडियन वे ऑफ स्टोरेज होती है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो देखें, तो व्हाई नॉट जस्ट अंडरस्टैंड इट फॉर गुड। तो ये देखिए, ये सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, ठीक है। लीस्ट मतलब सबसे इसकी यानी कि जो डेसिमल जो पोजीशन है वो सबसे लोएस्ट है बाइट की, ठीक है। अगर हम हेक्साडेसिमल पे देखें, ठीक है, तो ये सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट है। फिर उसके बाद ये हायर है कंपेयर टू दिस, ये देन द नेक्स्ट हायर, देन द नेक्स्ट हायर। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट जब आप लोअर एड्रेस पे, जैसे देखें ये लोअर एड्रेस है, उस पे सेव करेंगे, इसे हम कहेंगे बिग एंडियन, ENDIAN, ठीक है। तो बिग इंडियन कहेंगे। लिटिल इंडियन में इसका रिवर्स होता है। रिवर्स क्या होगा कि जो ये जो द लीस्ट सिग्निफिकेंट, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है वो जो है वो लीस्ट एड्रेस पे जो है वो स्टोर होगी, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि FF जो है वो यहाँ पे स्टोर होगा। फिर अब सपोज करें कि यहाँ पे FF ये EE है, ये सपोज करें DD है और ये CC है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें CC हो जाएगा बिग इंडियन के लिए, यहाँ पे CC होगा, फिर यहाँ पे DD होगा, यहाँ पे EE होगा, यहाँ पे FF होगा। लेकिन लिटिल इंडियन के लिए सबसे टॉप पे होगा FF, फिर होगा DD, फिर होगा CC और FF EE DD और फिर एंड में होगा CC। तो ये इसे हम कहेंगे लिटिल इंडियन, ठीक है। तो ये वे ऑफ स्टोरेज होता है। तो लेट्स कम बैक, जो मेन पॉइंट है आपको अंडरस्टैंड करने का वो ये है कि ये जब हम किसी वेरिएबल को इंट के तौर पर डिक्लेयर करेंगे तो वो 4 बाइट्स ऑफ एड्रेसेस जो है उस मेमोरी लोकेशन में उसके लिए रिजर्व हो जाएंगी और जो डाटा होगा वो विल बी स्टोर्ड देयर। यहाँ पे देखिए शॉर्ट है, एक वेरिएबल एज हमने डिक्लेयर किया एज अ शॉर्ट। तो शॉर्ट C++ के अंदर नॉर्मली 2 बाइट्स होती हैं, तो ये देखें 2 बाइट्स और इसके रेलेवेंट ये -1 है, तो -1 का इक्विवेलेंट हेक्स में ऑल वंस होते हैं। ये बेस 10 है, दैट्स व्हाई इट्स अ डेसिमल वैल्यू। डबल डिक्लेयर करेंगे तो वो 8 बाइट्स होती हैं, ठीक है। तो ये एवरेज वेरिएबल 8 बाइट का डिक्लेयर किया है, ये उसकी मेमोरी
लोकेशन है, और इंट पॉइंटर जो है, कोई इंट है तो 4 बाइट्स होंगी, और पॉइंटर वेरिएबल ऑफ ptr सम आपने डिक्लेयर किया है तो वो भी इसी तरह, यानी कि जैसे ये वाला इंट है वो उस तरह उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें पॉइंटर की एग्जांपल एक ही है, लेकिन कम से कम ये कि इससे आपको, बिकॉज देर ऑल रिलेटिंग टू द एड्रेसेस एंड हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, तो ये अच्छी एक एग्जांपल है आपको ये समझने के लिए कि जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ऑफ अ सर्टेन टाइप, जैसे इंट है या शॉर्ट है या डबल है या इंट पॉइंटर है या फ्लोट है, फ्लोट में भी बाज डिपेंडिंग ऑन कौन सा सिस्टम है, फ्लोट में बाज में 4 बाइट्स एलोकेट होती हैं, बाज में 8 होती हैं, और अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम बाज में, क्योंकि अब 64 बिट मतलब जो है वो कंप्यूटर सिस्टम्स भी हैं, तो इट कैन बी मच हायर इन केस ऑफ डबल। ठीक है, बस पॉइंट ये है कि दीज आर द मोस्ट कन्वेंशनली नोन एंड वेरी वेल नॉर्म्स के लिहाज से, जब हम बाइट्स की बात करते हैं कि एक डाटा टाइप के साथ कितनी बाइट्स एलोकेट होंगी। ठीक है, जो 4 है कैरेक्टर जो है उसके लिए एक ही बाइट होगी, बिकॉज इट्स अ सिंपल 4, लेकिन अगर एरे होगी तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एरे, फिक्स लेंथ है या वेरिएबल लेंथ है। ठीक है, तो लेट्स कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में अब देखें, हम फर्दर ऑन कैरी कर रहे हैं कि पॉइंटर कॉन्सेप्ट्स को, और अपने देखें कि इसमें सिंपल एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसे हम इंट पॉइंटर आप कह रहे थे। जैसे सपोज करिए कि इस एग्जांपल के अंदर कि इंट पॉइंटर है जो कि हमने काउंट को डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे कोई एड्रेस होगा जो कि इंट पॉइंटर होल्ड करेगा, और वो एड्रेस जो है वो जो वेरिएबल काउंट जो कि पॉइंटर है, एड्रेस है, उसके अंदर की जो वैल्यू है उसको वो पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे सपोज करें यहाँ पे एक वेरिएबल है काउंट। ठीक है, उस काउंट वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है एज एन इंट पॉइंटर। ऐसे तो नहीं डिक्लेयर करेंगे, ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इंट और एस्ट्रिक होगा, या पे इसे टाइप डिफाइन करके इंट पॉइंटर की मैं क्या आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि लेट्स गो टू द नोटपैड, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आई मीन बाय दैट। तो देखिए, नॉर्मली तो हम ऐसे इंट पॉइंटर ptr, ठीक है, तो ये हमारा जो वो इंट पॉइंटर हम इस तरह डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, वो ये है कि आप जो है बेसिकली वो इंट ptr काउंट, तो इसका मतलब ये है कि जो इंट ptr है वो एक स्पेशल जो है वो टाइप डिफाइन करके आपने इसे इंट पॉइंटर करके वो डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप इसे टाइप डेफ भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ तरीके हैं आप उससे भी, तो आप सी के अंदर आप कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू यूजिंग दिस एज इंट ptr, और यहाँ पे फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दे आर बोथ द सेम थिंग। ये जो बेसिकली सॉरी, मेरा ख्याल में आई हैव टू स्विच बैक टू द नोटपैड। तो ये मैं आपको बताने के चाह रहा था कि ये आपने देखें टाइप डिफाइन की है इंट ptr को, विच इज़ बेसिकली एन इंट पॉइंटर। तो जब इंट ptr को कहीं पे भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये डिक्लेयरिंग है बेसिकली अ पॉइंटर। और इस एग्जांपल में जो क्या करें, यहाँ पे काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए काउंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नोटपैड पे चलेंगे तो ये यहाँ पे आप बजाय ptr करने के आप इसे यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है, तो नाउ इट अलाइंस विद दैट। तो अब इस स्लाइड को समझने में आसानी होगी आपको। वो ये है कि ये आपने एक इंट ptr काउंट वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, और ये इंट पॉइंटर है क्योंकि ये एड्रेस को होल्ड करता है। तो ये देखें, ये एड्रेस है, वैल्यू 500 है, कुछ भी हो सकती है। तो ये एड्रेस जो है
जब आप डिक्लेयर करते हैं इंट ptr को तो इट्स बेसिकली अनइनिशियलाइज। जब आप इसे इनिशियलाइज करेंगे तो आपने उसके अंदर वैल्यू 500 डाल दी। और चलें ये भी, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे इनिशियलाइज होगा ये। तो जब आपने इंट ptr ये आपने किया काउंट, ठीक है जी, थोड़ा सा मेरा में जो एग्जांपल यहाँ स्लाइड पे है वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से देखें ये भी वेरिएबल है। और अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर। लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल में इसी एग्जांपल को आप ऐसे देखें कि अगर आपने एक इंट, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये मैं एक इंट पॉइंटर काउंट है, ठीक है, तो इसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनइनिशियलाइज्ड है। तो जब मैं काउंट को मैं करूँगा कि लेट्स से काउंट इज इक्वल टू 500, तो दैट बेसिकली एग्जैक्टली इक्वल्स टू जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये नाउ इट मैचेस। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने इस वेरिएबल काउंट को एज अ पॉइंटर डिक्लेयर किया, और उस काउंट को आपने जब इनिशियलाइज कर देंगे 500 पे तो उसका एड्रेस जो है वो 500 हो जाएगा। और जब भी आप इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे 10, तो हाउ यू गोइंग टू स्टोर द वैल्यू इन देयर, तो ये मैं आपको नोटपैड पे जाते हैं और मैं आपको बताऊंगा। तो जब आपने अपनी वैल्यू स्टोर करनी है तो यू जस्ट यूज दिस काउंट इज इक्वल टू 10। तो नाउ व्हाट यू सी ऑन द स्लाइड इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। तो आई थिंक जस्ट फॉलो दिस rather than be complicated, just be very easy to understand, ठीक है जी। तो पॉइंटर मीन्स एड्रेस, और एड्रेस पे हम डाटा स्टोर कैसे करते हैं, रिट्रीव कैसे करते हैं, यही इस लेक्चर में हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन कंसर्न्स यू हैव प्लीज राइट इट डाउन एंड वी विल एड्रेस दोज इन आवर Q&A सेशन, ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दिखाई जा रही है कि आपने एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको इनिशियलाइज किया है 15। अच्छा, इसको बड़ा ज़रा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें कि हमने सिर्फ एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उससे हमने 15 जो है वो वैल्यूज़ की हमने। तो मेमोरी के अंदर जो भी कंपाइलर या सिस्टम ने वार को एड्रेस एलोकेट किया था उस एड्रेस पे वैल्यू 15 सेव हुई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है विच इज अ पॉइंटर। तो इंट पॉइंटर ptr, और पॉइंटर का ये जो एड्रेस है उसको इनिशियलाइज किया है इस जो वेरिएबल है वार के एड्रेस से, क्योंकि एम्परसेंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी सिस्टम ने वार को एड्रेस असाइन किया उस एड्रेस को हमने पॉइंटर के एड्रेस के साथ इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और फिर हम उस एड्रेस पे, यानी कि सेम ही चीज है ना, ये जो वार का जो भी एड्रेस था, अब उस एड्रेस पे उसकी वैल्यू अपडेट कर रहे हैं 25 का। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि इस पॉइंट पे आके पुरानी वैल्यू जो 15 थी वो कैंसिल होगी और वो अपडेट होगी वैल्यू 25 से। सो इस वक्त इस पॉइंट पे यहाँ पे वैल्यू 25 स्टोर है, ठीक है। लेट गो टू द नेक्स्ट। इसे हम कहते हैं पॉइंटर टू द पॉइंटर। सो इंट दो एस्ट्रिक है, इसका मतलब है पॉइंटर टू अ पॉइंटर, क्योंकि ये देखें ये पॉइंटर है और इसके अंदर हमने एक और पॉइंटर को जो है वो मेंशन कर रहे हैं कि एड्रेस टू एन एड्रेस, और इसको हमने इनिशियलाइज किया है इस पॉइंटर के एड्रेस के साथ, क्योंकि एम्परसेंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी सिस्टम ने इस ptr को एड्रेस असाइन किया है विच इज़ बेसिकली इक्वल टू वार एड्रेस, तो मतलब यहाँ पे जो वार का एड्रेस होगा वो यहाँ पे पॉइंटर टू अ पॉइंटर यहाँ पे उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब उसकी वैल्यू अपडेट करेंगे देखें तो ये एस्ट्रिक दो एस्ट्रिक इस्तेमाल करेंगे और उस एड्रेस पे जब हम 35 करेंगे तो इसका मतलब ये है क्योंकि एड्रेस इज द सेम
तो जो पुरानी वैल्यू थी 25 वो कैंसिल होके जो नई वैल्यू यहाँ पे इस स्टेटमेंट में वो आ जाएगी 35. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉइंटर इन सी और C++, व्हाट इट मींस बाय दैट. ठीक है, तो ये देखिए एड्रेस शुरू में var था और वैल्यू थी उसकी 15. उसके बाद एड्रेस वो जो है वो ptr का एड्रेस वाज इक्वल टू var एड्रेस. ठीक है, और ptr1 ये आप समझ लें, इसे आप ptr1 करके समझ लें, तो दैट वाज इक्वल टू द एड्रेस ऑफ ptr, pointer to a pointer. ठीक है, let's move on. So these are the advantages of using pointers. So pointers are more efficient in handling arrays and data tables. ठीक है जी, यानी कि large arrays या data tables. Pointers can be used to return multiple values from a function via function arguments. अच्छा, ये ज़रा पॉइंट आपको समझाने के लिए ज़रूरी है कि लेट्स गो टू द नोटपैड. इस पॉइंट का मतलब ये है कि देखें, जब हम सी के अंदर हम फंक्शन होते हैं तो देखें हम इंट या जो भी रिटर्न टाइप होती है उसकी, सपोज करिए एक फंक्शन है और उसके वेरिएबल हैं ए इंट बी. ठीक है, तो आप देखें इस फंक्शन के रिटर्न टाइप वो इंट है, तो जो भी यहाँ पे हमारा कोड होगा एंड में यहाँ पे हम सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं. सपोज करें कि इसे हम कह देते हैं एक्स वाई जी को वेरिएबल है. ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था. सपोज करें यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंट एक्स वाई जी, और यहाँ पे हमने जो भी किया, मतलब वो एंड में जो भी लाइन ऑफ कोड थी, एंड में हम एक ही वेरिएबल हम रिटर्न कर सकते हैं. लेकिन पॉइंटर्स की वजह से, पॉइंटर्स होने की वजह से, सपोज करें हम यहाँ पे लिखेंगे ना ये एंड पॉइंटर सी, फ्लोट पॉइंटर डी और डबल पॉइंटर ई, तो ये पॉइंटर्स होने की वजह से आप देखिए सिर्फ एक ही नहीं है, मल्टीपल. ना सिर्फ ये कि इस फंक्शन का जो एक्चुअल जो रिटर्न है वो भी रिटर्न कर सकते हैं, बल्कि क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, तो इन एड्रेसेस पे जो भी वैल्यूज चेंज होगी इट विल रिफ्लेक्ट इन anywhere the function is called from. ठीक है, because we're updating the address. तो ये जो पॉइंट था कि pointers can be used to return multiple values from a function via function arguments, ये इसका मतलब था कि क्योंकि function arguments when you pass as pointers or addresses, so you can get the updates from wherever the function is called. ठीक है, the use of pointer arrays to character strings results in save of data storage space in memory. ये आपको पहले भी बता चुके हैं, मतलब basically pointers allow C to support dynamic memory management. Pointers reduce length, complexity of programs, increase this execution speed of the programs as well. So let's carry on. तो ये यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है कि पॉइंटर्स देखें, मैंने जैसे कहा था वो एड्रेसेस होते हैं. तो किसी भी, ये एक मदरबोर्ड, कंप्यूटर के अंदर का मदरबोर्ड जो वो दिखाया गया है, तो उसके अंदर देखें पोर्ट्स होते हैं, राइट. तो ये देखें मदरबोर्ड के पोर्ट्स हैं. ठीक है, ये VGA है, ये DVI पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, USBs हैं, USB 2, ईथरनेट है, कन्वेंशनल USB है, ऑडियो पोर्ट्स हैं. तो पॉइंट सिर्फ आपको यहाँ पे हाउ दे रिलेट टू पॉइंटर्स. पॉइंटर्स मीन एड्रेस. तो ये जितने भी पोर्ट्स हैं, these are basically these are addresses in the system which are basically like pointers. तो आपने इन पोर्ट्स के जरिए किसी भी तरह की IO करनी है, तो you just simply initialize pointers using C or C++
and can read or write data to these ports. तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि पॉइंटर्स जो है वो किन किन जगहों पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है. एंड अगेन इन लो लेवल प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग, अगर हम C और C++ का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिवाइसेस के साथ हमारी कम्युनिकेशन है, पोर्ट्स के साथ हमारी कम्युनिकेशन है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंटर्स का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगेन ये अनदर एग्जांपल है, ये देखने के, ये भी देखें PCI स्लॉट्स हैं, मुख्तलिफ ICs हैं. तो जस्ट लाइक ये मदरबोर्ड का ये एक साइड व्यू था, ये इसका टॉप व्यू है. तो ऑल द ICs जो इंटेलिजेंट ICs हैं, आपकी जो बसेस हैं, जैसे ये बसेस हैं, दे आर एड्रेसेबल, इनके डेडिकेटेड एड्रेसेस होती हैं. एड्रेसेस मीन पॉइंटर्स. तो if you're using C or C++, you can use pointers to access those resources, ठीक है. ये यहाँ पे इस स्लाइड में आपको दिखाने का मकसद था. अगेन कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो प्लीज राइट इट डाउन एंड वी विल एड्रेस इट इन आवर Q&A सेशन. ओके, लेट्स कैरी ऑन. ये पॉइंटर्स की एक छोटी सी एग्जांपल हम करें. ये देखें, यहाँ पे हमने वेरिएबल इंट काउंट जो कि इनिशियलाइज किया हमने 10 को, और एक और वेरिएबल है विच इज़ ऑफ टाइप इंट x अनइनिशियलाइज्ड है. यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज किया है और इस वेरिएबल पॉइंटर को का एड्रेस जो है वो हमने काउंट के बराबर कर दिया है, ठीक है. जैसे हमने पहले शुरू के एग्जांपल में आपको बताया था. और x जो है इज इक्वल टू द वैल्यू स्टोर्ड इन इंट पॉइंटर. तो ये जरा समझने की बात है कि जो x की वैल्यू है वो अब इनिशियलाइज हो गई है, जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर है, क्योंकि इसका एड्रेस बराबर है काउंट के. तो x के अंदर देखें वो 10 आ गया. तो मेरे ख्याल में ये एग्जांपल को रन करके देखते हैं. Let's see how that goes. So go to the Linux terminal. और यहाँ पे मेरा ख्याल है pointers.c है. This is the example what we are doing. Already मैंने कंपाइल की हुई है, इसको रन करके देखते हैं. pointers. तो ये आप देख लें कि x की वैल्यू यहाँ पे हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं. तो काउंट की वैल्यू जो थी यहाँ पे 10 थी, ठीक है, और साथ x की वैल्यू भी वो 10 है. इसको दोबारा थोड़ा सा एडिट करके भी देख सकते हैं. pointers.c. तो यहाँ पे हम बजाय 10 करने के इसे मैं 99 कर देता हूँ. तो इसके बाहर आते हैं और gcc pointers.c और आउटपुट जो है pointers. करते हैं तो ये देख लें कि रिजल्ट इज 99, ठीक है जी. लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स. और यही प्रोग्राम आपने C++ में करना है. पाइथन के अंदर इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन देयर आर वेज वेयर यू कैन मैनेज. लेकिन ये है कि आपको पाइथन के अंदर ये देखिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंट द C प्रोग्राम यूजिंग पाइथन. नोट नो पॉइंटर्स टाइप और यूज इन पाइथन. तो अब ये है कि इसी प्रोग्राम को पाइथन में करें, बट डोंट वरी अबाउट यूजिंग पॉइंटर्स. लेट्स सी हाउ यू कैन डू दैट. आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये अगेन मोर पॉइंटर बेसिक्स. और इसमें क्या करें, एक 4 है, Q कैरेक्टर से इनिशियलाइज किया गया है, और 4 पॉइंटर देखें कि वो बराबर है C के कर दिया है. फिर उसमें हम प्रिंट कर रहे हैं. एक C को हमने एक और कैरेक्टर से इनिशियलाइज कर दिया, उसे फिर प्रिंट कर रहे हैं, और दोबारा एक मुख्तलिफ तरीके से वही चीज़ हम कर रहे हैं. तो सिर्फ ये है कि मुख्तलिफ तरीके से हम दिखा ये रहे हैं कि पॉइंटर्स
कैसे जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को भी मैंने ऑलरेडी लिनक्स में लिखा हुआ है। तो लेट्स सी कैट pointers v2.c है ये, yeah that's exactly what it is। तो इसको रन करते हैं pointers v2 करके and that's exactly what you see here। तो again करता हूँ pointers v2.c। so as you can see here पहले ये q था, तो जब हमने प्रिंट किया C और 4 पॉइंटर को बोथ आर Q, फिर हमने C को फॉरवर्ड स्लैश किया, दोनों को प्रिंट किया सेम, और फिर हमने अपडेट किया 4 पॉइंटर द वैल्यू एट दैट एड्रेस वो ये किया और फिर प्रिंट किया, तो वी गॉट द सेम रिजल्ट। सो लेट्स कैरी ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये अनदर एग्जांपल है यूजिंग पॉइंटर्स इन एक्सप्रेशंस। जैसे आप देखें कि इंट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और उसको कैसे जो है वो मुख्तलिफ तरीके से, ये देखिए ये पॉइंटर्स हैं, दो ये वेरिएबल्स हैं, और किस तरह हम i1 का एड्रेस जो है वो p1 जो पॉइंटर है उसके साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं, और फिर किस तरह हम दूसरे एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू को कॉल करके और ये एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल भी ऑलरेडी मैंने की हुई है। सो लेट्स गो टू द लिनक्स टर्मिनल, इसको हम देखते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक्सप्रेशन, हाँ ये वाली है। सो कैट पॉइंटर्स expression.c, तो ये देख लें, that's exactly what we are doing here। It's very simple, very easy to understand। So let's run this program। तो ये आप देख लें i1 की वैल्यू 5 थी, i2 की वैल्यू जो है वो इस एक्सप्रेशन के लिहाज से बेसिकली 5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसका एड्रेस है तो ये 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 तो 12 होगी, बिकॉज यहाँ पे इंट है तो 5 डिवाइडेड बाय 2 ही रिटर्न करेगा ये वैल्यू जो है। और इसमें आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जिसके बारे में पहले भी आपको बताया गया है कि सबसे पहले जो है वो डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस वजह से ये वाला एक्शन जो है वो पहले होगा। लेकिन एज अ गुड प्रोग्रामर यू डोंट राइट लाइक दिस, ठीक है। ये आप अपनी पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं जब भी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, जस्ट फॉर अगेन इट लुक्स गुड फॉर क्लैरिटी एज वेल। तो ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रक्चर्स का इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसको हम आगे जो स्पेशल लेक्चर है हमारा ऑन स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस में भी डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल है तो इसको हम ब्रीफली ज़रा डिस्कस करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर डाटा टाइप है, ये देखें यहाँ पे स्ट्रक्ट करके हम डिक्लेयर करते हैं कि स्ट्रक्ट डेट, यानी कि डेट इज अ डाटा टाइप ऑफ टाइप स्ट्रक्चर। सी या सी प्लस प्लस के अंदर यही तरीका होता है, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर रादर देन यूजिंग स्ट्रक्चर्स हम क्लासेस को इस्तेमाल करते हैं, विच इज इन लाइन विद दिस पर्टिकुलर डाटा टाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मुख्तलिफ डाटा टाइप्स एक डाटा टाइप के अंदर मौजूद होंगे। जैसे ये अगर जब मैंने स्ट्रक्चर डेट डिक्लेयर किया है तो इसके अंदर जो है एक तरह की वैल्यू नहीं, हम मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखेंगे इंट फॉर मंथ, इंट फॉर डे, इंट फॉर ईयर, और जितना मर्जी बड़ा चाहे हम स्ट्रक्चर वो कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ यूनिक वे टू यूनिक टाइप ऑफ डाटा टाइप जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि डेट में देखें ये तीन चीज़ें ही होती हैं कि जब पूछते हैं कि डेट क्या है तो हमें मंथ का पता होना चाहिए, डे का पता होना चाहिए और ईयर का पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये
डिक्लेयर किया है व्हिच इज बेसिकली स्ट्रक्चर, और ये देखिए हमने उसमें टुडे को जो है इस तरह हमने इनिशियलाइज किया है, वेरिएबल ऑफ टाइप डेट, ठीक है, और ये पॉइंटर है ऑफ टाइप डेट, ये हमने इस तरह इनिशियलाइज करेंगे। तो होगा क्या कि ये जो डेट पॉइंटर है, ये जो इज बेसिकली इज पॉइंटिंग टू अ स्ट्रक्चर ऑफ टाइप डेट, ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पे डेट पॉइंटर इज इक्वल टू एड्रेस जो टुडे का है उसके बराबर होगा, और जब हम उसकी वैल्यूज अपडेट करेंगे विद इन दैट तो ये हम हाइफन और ये फिर ग्रेटर साइन इस्तेमाल करते हैं। तो डेट पॉइंटर यानी कि इस एड्रेस पे जो मंथ का वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये है, इस एड्रेस पे जो डे वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये है, और ये 2004 ये फॉर ईयर, और ये हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये देखें इसको प्रिंट करने के लिए भी हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे यूजिंग द प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो लेट्स गो टू आवर लिनक्स टर्मिनल एंड सी हाउ वी कैन रन दिस। पहले देखते हैं पॉइंटर्स struct.c struct.c, हाँ ये देखें आप, ठीक है। अगेन डाटा टाइप, और उसको ये वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किए हैं, एक सिंपल टुडे एज अ स्ट्रक्चर है, और फिर पॉइंटर डिक्लेयर किया ऑफ टाइप स्ट्रक्चर, और उस पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए उसके जो एड्रेसेस हैं हमने कैसे टुडे के साथ उसे पॉइंट कर दिया है, और फिर उसके अंदर के जो वेरिएबल्स हैं जो लोकेशंस है उसको हम ऐसे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पॉइंटर नहीं करेंगे तो ये हाइफन ग्रेटर की जगह आपको डॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट वी विल कवर दिस इन डिटेल। जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर्स और क्लासेस का एक अलग लेक्चर है कमिंग वेरी सून, और उसमें फिर हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स रन दिस, ऑलरेडी मैंने ये कंपाइल किया है, तो लेट्स रन दिस एंड सी हाउ we'll get. So today date is 31/12। तो ये देखिए मैंने वो स्लाइड पुरानी डेट है 2004 है तो उसको मैंने अपडेट किया था, द टाइम when I updated that it was December 31st 2023। यहाँ पे अब ये देखिए कि मैंने ये 2i लिखा है, तो इसका मतलब है I just need to have 2 digits to be there, ठीक है। अगर आप पूरा ये देखिए मैं इसे डिवाइड भी कर रहा हूँ, अगर आप इसे और रिमाइंडर ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप पूरा का पूरा भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अगेन दिस इज जस्ट टू शो यू व्हाट यू कैन डू इन सी और C++। Again, programming is quite fun and quite a good, I'll say, it keeps your brain very active, busy. So let's carry on to, again you have to implement this program in C++। Python में pointers का कोई concept नहीं है, लेकिन try to implement this in Python as well and let's see how you can do that, okay। This is part of your assignments to be submitted before the deadline given, okay। So let's carry on। ये एक और एग्जांपल है 11.5, इसमें भी स्ट्रक्चर के अंदर जो है हमने पॉइंटर्स का इस्तेमाल किया है और किस तरह हमने उसे अपडेट किया है ये आपको बेसिकली दिखाया जा रहा है, और फिर उसे हम प्रिंट कर रहे हैं। नो मैजिक, जैसे मैंने कहा था कि अगर पॉइंटर आपने स्ट्रक्चर का पॉइंटर नहीं, स्ट्रक्चर को जैसा एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे सपोज करिए पॉइंटर्स इज सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ टाइप इन पॉइंटर, तो जब आप उसे इनिशियलाइज कर दिया है तो उसके अंदर के जो वैल्यूज को, जैसे ये पॉइंटर है तो इसका मतलब है इसका एड्रेस बताने के लिए आप डॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो डॉट P1 जो है वो बराबर होगा %i1, ये इसका एड्रेस जो i1 का है वो P1 को असाइन हो जाएगा।
एड्रेस ऑफ I2 will be assigned to P2, और P2 की वैल्यू अपडेट करने के लिए दिस इज हाउ यू विल डू दिस, यू विल यूज एस्ट्रिक इन द बिगिनिंग कि स्ट्रक्चर पॉइंटर्स डॉट P2 की वैल्यू जो है -97 होगी, और इसी तरह चाहे तो आप P1 की भी वैल्यू आप अपडेट कर सकते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे बेसिकली नथिंग मोर देन स्ट्रक्चर के अंदर हमने पॉइंटर्स डिक्लेयर किए हैं और मेन के अंदर वेरिएबल्स हैं, उसको हम असाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर के वेरिएबल्स के साथ यूजिंग पॉइंटर्स एम्परसेंड या एस्ट्रिक से उसकी वैल्यू को रिकॉल कर रहे हैं और उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो लेट्स रन दिस एग्जांपल। तो इससे में हम देखते हैं एस्ट्रिक.c। तो ये देखिए यहाँ पे ये v2 है एग्जांपल में ख्याल में, सो पॉइंटर्स स्ट्रक्ट v2.c, ठीक है। तो ये देखें ये एग्जांपल एज इज, तो इसको हम रन करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसको कंपाइल किया हुआ है, पॉइंटर्स स्ट्रक्ट v2, and that's exactly what you can see here कि 100 जो वैल्यू थी I1 की, वो यहाँ पे हम I1 की वैल्यू 100 थी, और पॉइंटर्स जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो पॉइंटर था P1 उसके अंदर की वैल्यू भी 100 है। इसी तरह I2 की वैल्यू -97 थी, और स्ट्रक्चर पॉइंटर्स के अंदर जो वेरिएबल P2 है उसकी भी वैल्यू -97, ठीक है जी। तो बेसिकली आपको मुख्तलिफ तरीके से प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि किस तरह आप पॉइंटर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और इन पिछली दो एग्जांपल में इन पर्टिकुलर यूजिंग स्ट्रक्चर्स, एंड स्ट्रक्चर्स इज नथिंग मोर देन a data type which can hold multiple data types within that, ठीक है। that's exactly what a structure is. So let's you have to implement this in C++ and see how you can implement it using Python. Let's carry on. ये एग्जांपल है linked list की, और इसके अंदर linked list क्या होती है कि आप ये समझ दें कि बेसिकली स्ट्रक्चर मुख्तलिफ, ये अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स को आप कह लें, हमने लिंक्ड लिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये एक जैसे स्ट्रक्चर है वैल्यू और नेक्स्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ये वैल्यू होल्ड की हुई, और दूसरा जो है वो इट्स अ पॉइंटर टू अनदर स्ट्रक्चर। सो कनेक्टेड link of structures is basically linked list. Again, understand this please. So it's a data type, entry is of type structure, उसके अंदर एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है जो कि हम स्टोर करेंगे, और another वेरिएबल जो वो another structure है which is of type entry, and it's a pointer to the next, it's a pointer जिसको हमने नाम दिया है नेक्स्ट। तो ये पॉइंटर जहाँ पे भी हम पॉइंट करेंगे उसका एड्रेस जो है वो होल्ड करेगा। लेकिन लिंक लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एंट्री टू द सेम स्ट्रक्चर। तो दैट्स व्हाट इट इज। तो जैसे यहाँ पे देखें ये डिक्लेयर कर दिया, और उसके लिए हमने n1 n2 n3 जो है वो वेरिएबल्स ऑफ टाइप एंट्री स्ट्रक्चर वो डिक्लेयर कर दिए। n1 की जो वैल्यू हमने रखी 100, n2 की वैल्यू रखी 200, n3 की वैल्यू रखी हमने 300। और ये देखें n1 का जो नेक्स्ट है वो हमने एड्रेस उसको दे दिया n2 का। तो दैट्स हाउ वी कनेक्ट लिंक्ड टुगेदर। और n2 का जो नेक्स्ट है वो एड्रेस है वो n3 का है, और i की वैल्यू हम बेसिकली रिट्रीव कर रहे हैं n1 का जो नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो i हमने लिया,
और यहाँ पे हमें आई का जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा कि N1 स्ट्रक्चर के जो नेक्स्ट की जो N1 N1 next is a pointer to N2. N1 next, हाँ, तो N1 next के अंदर की वैल्यू जो है वो I को असाइन होगी, तो एड्रेस नहीं, वैल्यू उसकी यहाँ पे I को असाइन होगी और we will print the value of that N1 structure value, ठीक है। और इसी तरह हम ये N2 जो नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसके अंदर की वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसकी वैल्यूज हमें क्या मिलती हैं। ऑलरेडी ये प्रोग्राम लिनक्स इन्वायरमेंट में हमने रखा हुआ है और ये मेरे ख्याल में तो यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट के जो है वो देखिए देखें एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने सेव की हुई है। तो लेट्स लुक इनटू दिस लिंक्ड लिस्ट डॉट सी। तो ये देखें ये एग्जांपल है जो कि मैंने स्लाइड में आपको दिखाई है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। अच्छा शायद ये कंपाइल नहीं की हुई, तो इसका हम लिंक्ड लिस्ट डॉट सी ये देखें 200। तो इसको दोबारा, ये थे एग्जांपल। तो अब देखें कि हम बिकॉज पहले जो आई की वैल्यू है वो इट्स गेटिंग इट फ्रॉम N1 नेक्स्ट वैल्यू। तो N1 जो है वो वैल्यू उसकी 100 मतलब 100 थी, लेकिन N1 का जो नेक्स्ट है विच इज द एड्रेस ऑफ N2 और N2 की वैल्यू थी 200। तो दैट्स व्हाई इट्स प्रिंटिंग 200 हियर। और इसी तरह यहाँ पे N2 का जो नेक्स्ट के अंदर की वैल्यू है वो 300, जो कि यहाँ पे 300 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो दैट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। चलिए let's go back to our slides, and again you have to implement this linked list example. It's a very simple example in C++, and let's see how you can implement the same example using Python. ठीक है जी, let's carry on to the next slide. तो ये जो है traversing a linked list, तो ये अनदर एग्जाम्पल है। तो इसमें देखें कि हम कैसे जो है वो लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे जो है वो यूजिंग पॉइंटर्स कैसे उसकी वैल्यूज को जो हम प्रिंट कर रहे हैं। अगेन इसका स्ट्रक्चर सेम एज बिफोर, इंट वैल्यू और पॉइंट टू द नेक्स्ट ऑफ सेम स्ट्रक्चर टाइप। ये हमने स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर कर दिया और एंट्री का जो पॉइंटर लिस्ट है उसको एड्रेस N1 के बराबर कर दिया। फिर इन तमाम की वैल्यूज को हम अपडेट कर रहे हैं और जब तक ये लिस्ट पॉइंटर जो है वो बराबर ना हो नल के, द लास्ट एंड ऑफ द स्ट्रक्चर पॉइंटर्स, तो ये प्रिंट वैल्यू करते रहे। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज डूइंग। इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। Let's run the example, and if you have any questions, concerns, please note down and we will address it in our Q&A session. ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये एग्जाम्पल है linked lists traverse.c। तो देखें अगर मैंने already list नहीं है तो इसे कंपाइल करते हैं। Traverse.c and output is linked list traverse। ये देखें 100, 200 and 300, and you can easily just go through the every single line of statement and you will
understand. In case of any issues, concerns, please have Q&A related questions ready. Okay. Let's go back to our slides. Again, you have to implement the same using C++ and Python. Okay. तो Python में implement करने का देख रहे होंगे तो just look for how to implement linked lists in Python and you'll find solutions. इस स्लाइड में हम कीवर्ड कॉन्स्ट और पॉइंटर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे. कॉन्स्ट को मेरे ख्याल में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. कॉन्स्ट बेसिकली इट्स अ कांस्टेंट टू मेक श्योर दैट जो भी हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ, वो वेरिएबल रन टाइम पे हम अपडेट नहीं कर सकते. जैसे ये 4 वेरिएबल हैं सी होल्डिंग द कैरेक्टर एक्स. अब इसका 4 का पॉइंटर जो है is pointing to the address of C. ठीक है. If the pointer variable is always set pointing to C, it can be declared as a const pointer as follows. तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि अगर ये स्टेटमेंट ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम रिमेन्स द सेम, तो इसको बेहतर तरीका ये है कि ताकि किसी किस्म की एम्बिग्युइटी ना हो, तो उसे हम एज अ 4 पॉइंटर कॉन्स्ट करके डिक्लेयर कर सकते हैं पॉइंटर टू, which will hold the address of C. तो ये एक another way to basically is a good programming practice जिसे कहना चाहिए. ठीक है. तो ये एग्जांपल नॉट वैलिड सिंस अ const pointer, तो ये फिर जो रन टाइम के अंदर ये चीज़ें आपकी वैलिड नहीं होंगी because we are using the keyword constant relating to this particular pointer. यहाँ पे मैंने ptr2 कर दिया है. तो यहाँ पे बेसिकली दिखाने का मकसद ये है कि अगर सपोज करें ये ptr ही है, ptr1 2 का चक्कर नहीं है, तो दिस इज अनवैलिड और दिस इज आल्सो नॉट वैलिड एट रन टाइम प्रोवाइडेड वी आर यूजिंग द कीवर्ड const relating to this. तो चलें इसको रन करके देखते हैं. लेट्स गो टू द लिनक्स टर्मिनल और इसकी चलिए इस एग्जांपल को मैंने ऑलरेडी कंपाइल करके रखा है, लेकिन लेट्स लुक इनटू दिस एग्जांपल. तो इसके अंदर जो स्लाइड में आपको दिखाई है उसे थोड़ी सी चेंज सिर्फ ये है कि मैंने उसको एंड में प्रिंट एफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए इन दोनों वैल्यूज़ को, जो सी की वैल्यू है और ये जो 4 कॉन्स्ट का पॉइंटर है, ये जो 4 ptr2 का वेरिएबल है पॉइंटर है, उसको भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ. तो लेट्स रन दिस एग्जांपल एंड एज यू कैन सी हियर values are the same. Let's go to the next slide. ये मतलब जो है वो कटिंग पेस्ट की वजह से ये गलत है, तो प्लीज करेक्ट इट एंड आई विल डू माय सेल्फ एज वेल. इसको मैं अभी एडिट करता हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. ये प्रोग्राम जो है वो कुछ भी आप कह दें, इसे एक्स कर देते हैं. एंड डिक्लेयरिंग कॉन्स्ट पॉइंटर्स. ठीक है जी. तो क्योंकि हमने एड्रेसेस हमारे सेम रहेंगे, तो दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग कॉन्स्ट एज अ क्वालिफायर for pointers. Implement the program, same program in C++ using pointers and Python the best way you can. Okay, let's carry on. ये pointers और functions में देखें कि कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे हम एक फंक्शन है टेस्ट और उसका एक वेरिएबल है which is of type pointer. तो
कैसे इस्तेमाल करें ये इसमें दिखाया गया है। ये देखें, ये आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, प्लीज़ क्रॉस इट आउट, ये लाइन शुड नॉट बिलोंग हियर। तो ये एक इंट वेरिएबल है, उसको हमने 50 से इनिशलाइज किया है, और अनदर पॉइंटर भी हमने डिक्लेयर किया है विच विल होल्ड द एड्रेस गिवन टू आई। ये हम करें तो बिफोर कॉलिंग द टेस्ट फंक्शन द वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करें, और जब हम टेस्ट को हमने कॉल कर दिया तो उसके बाद देखें उसकी जो वैल्यू है हम वो 100 कर रहे हैं, तो दोबारा आई को जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें 100 मिलनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। लिनक्स टर्मिनल में जाते हैं और उसमें देखते हैं कौन से हमारे पास, तो ये मेरे ख्याल में ये वाला प्रोग्राम है, पॉइंटर्स फंक्शन कैट पॉइंटर्स। इसके अंदर ये देखिए ये सेम जो है वो फंक्शन यहाँ पे रन करें, तो इसको अगर मैंने पहले से पॉइंटर्स फंक्शन नहीं है तो इसको पॉइंटर्स फंक्शंस था। हाँ, तो ये देखें पहले बिफोर द कॉल टू टेस्ट फंक्शन आई की वैल्यू 50 थी, और जब हमने कॉल किया तो वैल्यू इज 100। ठीक है, दिस आई थिंक इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, implement in C++ and see how you can do it in Python as well. Let's carry on. Using pointers to exchange values, तो उसमें बेसिकली हम जैसे मैंने बताया था कि आप देखें इस फंक्शन या मल्टीपल पैरामीटर्स की वैल्यू कैसे हम फंक्शन से रिटर्न करेंगे वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एक्सचेंज फंक्शन है जिसके इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, लेकिन सिंस वी आर पासिंग दीज टू पैरामीटर्स एज पॉइंटर्स, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी वी विल गेट इट रिफ्लेक्टेड इन द मेन फंक्शन। तो ये एग्जैक्टली इज द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखें I1 है -5 है, I2 66 है, और फिर हमने एड्रेसेस को असाइन कर दिया है। P1 पॉइंटर का जो एड्रेस है वो I1 है, P2 पॉइंटर का जो एड्रेस है वो I2 का एड्रेस है। तो बिफोर कॉलिंग एक्सचेंज वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, फिर एक दफ़ा कॉल किया, फिर दूसरी दफ़ा कॉल किया, लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। तो इसको हम लिनक्स टर्मिनल में चलते हैं। तो पॉइंटर्स फंक्शंस v2 मेरे ख्याल में ये है, लेकिन इसे हम देख लेते हैं। पॉइंटर्स फंक्शंस v2.c है, एंड दैट्स एग्जैक्टली, नहीं ये थोड़ा सा प्रोग्राम है, तो ये दिस इज नॉट द वन। प्रोग्राम होगा मेरे ख्याल में, सो कैट पॉइंटर्स फंक्शन exe.c, राइट। सो दिस इज अ प्रोग्राम इज देयर, तो इसको हम रन करते हैं। pointers functions exe, तो ये देखें, you just basically just go line by line and see what you're getting. This primarily we're just passing the addresses to this function, and we update, make the changes here, and when we come back to the main function we get whatever we update into the main function। ठीक है, तो ये I1 की वैल्यू -5 थी, ये 66 थी before calling it। when we call exchange function with these pointers, तो यहाँ पे बेसिकली हम इनको स्वैप कर रहे हैं। तो ये देखें 66 I1 के लिए आ गया और -5 I2 के लिए आ गया। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर। जब दोबारा से कॉल किया तो वी विल गेट द ओरिजिनल कंडीशन बैक। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इसको हम ऐसे करते हैं कि ये पॉइंटर्स फंक्शंस कैल्क, नहीं इसको पहले हम exe.c को कॉपी करते हैं, पॉइंटर्स फंक्शंस कैल्क.c। ठीक है, तो ये हम इसे देखते हैं कि अगर हम इसे कैलकुलेट यानी कि बजाय सिर्फ स्वैप करने के कोई
कैलकुलेशंस करते हैं तो वो कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो टू दिस पॉइंटर्स फंक्शंस कैप लॉग सी। तो इसके अंदर ये जो वैल्यू है इसको हम कर देते हैं +20 कर देते हैं, और वो वैल्यू हम असाइन कर देते हैं ptr1 के साथ, और जो टेम्प की वैल्यू होगी इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आखिर में वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वी विल, मतलब सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे हैं ताकि वैल्यूज जो है वो सिर्फ स्वैप ही ना हो, ज़रा थोड़ी सी अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी हो। तो इसको हम ज़रा रन करके देखते हैं, पहले कंपाइल करते हैं। हो गया, GCC pointer calc, और इसकी आउटपुट होगी pointers functions calc, ये हो गया जी। और इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे calc, ये देखें तो इट्स नाउ डिफरेंट। तो -55 66 जब फंक्शन कॉल किया है तो अब I2 की वैल्यू की जो है वो सेम एज इज आ गई 66, तो उसके साथ कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो दूसरी वैल्यू थी वो चेंज होगी। और तीसरी दफे आप कॉल किया तो वो सिंपली डू द कैलकुलेशन, दैट एग्जैक्टली व्हाट यू विल गेट, ठीक है। तो इस सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसे जो है अब एक से ज़्यादा पैरामीटर्स के जो है आप प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स एंड फंक्शन कॉल्स, ठीक है जी। Let's go back to our slides. Again, implement the same program in C++ and Python. Let's carry on. So returning a pointer from a function. Another example है, इसमें एक ग्लोबल स्ट्रक्चर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा स्ट्रक्चर पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर, ये रिटर्न करेगा, और बेसिकली यूजिंग काइंड ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। और जस्ट go through the entire program, understand it, see what it's doing, and compile and run. It's expected. So what I'm going to do, I'm just going to go to the Linux terminal and ये वाला pointers function v2. So let's see, get pointers struct v2 dot c, no pointer, हाँ जी। तो ये वाली एग्जांपल है pointers functions v2, as you can see here. Again, it's all use of pointers using structures. So I'm going to just run it. Pointers functions v2. So what it's doing, we are just trying to locate a value we have stored in the structures, and the stored values are 100, 200, 300. So let's say if we need to find whether the value 200 exists, just type 200. So I'm just going to clear it. I'm just going to run the program again. Again, these are the possible values we can search for. Let's search for 300, and 300 is found. Let's search for 450, and the value is not found because this is not part of the value stored.
Let's run it again. Let's type 100 and the value is found. So again, this is another example just to show you how you can use pointers with structures to store values and find the values. And this is a very good practice, programming practice basically, in order to enhance your skill levels. ठीक है जी? Implement the same program in C++ and let's see how you can do that in Python. Any questions? Please have it for the Q&A session. Okay, let's carry on to the next slide. So this is basically working with pointers to arrays. तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम जो है वो एक फंक्शन अरे सम है. तो ये देखें एक अरे है, उसको हमने इनिशलाइज किया है, इंटीजर अरे है, और उन तमाम का जो सम है वो ये अरे सम जो है वो बेसिकली हमें रिटर्न करते हैं. अगेन दिस पर्टिकुलर लाइन इज नॉट needed. You can just cancel out, delete the line. इन दो प्रोग्राम्स में जो डिफरेंस है वो देखें, ये है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो इंट अरे जो वेरिएबल साइज उस तरह जो है वो डिक्लेयर किया गया है, और यहाँ पे हम सिर्फ पॉइंटर जो है वो यहाँ पे हम जो है वो so this is the efficient way to pass an array as a parameter to a function. ठीक है, तो मेरे ख्याल में इन दोनों प्रोग्राम को मैंने कंपाइल करके तैयार रखा हुआ है. तो लेट्स लुक इनटू द लिनक्स टर्मिनल. लेट्स लुक इनटू प्रोग्राम्स. तो ये मेरे ख्याल में अरेज जो है ना, दिस इज पॉइंटर्स अरेज डॉट सी. तो ये देखें एज अ पॉइंटर मैंने यहाँ पे किया हुआ है. तो इसी एग्जांपल को हम जो है ना बेसिकली रन करते हैं. हमें कोई और जो दूसरी एग्जांपल उसको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी जस्ट वांट टू प्रैक्टिस द एफिशिएंट वे ऑफ प्रोग्रामिंग रादर देन जस्ट प्रैक्टिसिंग. देयर आर यू कैन, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देयर आर ऑलवेज मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग, लेकिन द बेस्ट अप्रोच इज टू डू द मोस्ट एफिशिएंट algorithmic approach. ठीक है, तो इस पे हम देखते हैं पॉइंटर्स, क्या था नाम है, अरेज. ठीक है, पॉइंटर्स अरेज को हम रन करते हैं. तो सम इज 21. इसको देख लेते हैं करके कि 21 ही था. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो माइनस को पहले करें तो ये -10 -15 है. आपके माइनस के डिजिट्स हैं, -15 है. ये 10 19 20 and 36. So 36 minus 15 जो है 36 minus 15 is 21. So again 21 plus 15 is 36. So yeah, this is the right answer. So, okay, that's good. Let's carry on to our next slide. Implement the same program in C++ and Python. Revised pointer version of copy string. ये कॉपी स्ट्रिंग का वर्जन है. फंक्शन हमने कॉपी स्ट्रिंग का कैसे उसे इनिशियलाइज किया है और हम उसे प्रिंट कर रहे हैं. तो ये डिफरेंट वर्जन्स है उसके. तो हम देखते हैं कि कौन सा वर्जन हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पर लिनक्स टर्मिनल में. तो उसको हम रन करके यहाँ पे देखते हैं.
देखें कॉपी स्ट्रिंग है, तो कैट पॉइंटर्स कॉपी स्ट्रिंग डॉट सी, और इसको हम रन करते हैं। पॉइंटर्स कॉपी string to be copied, so is this, ठीक है। तो ये just again another practice of using pointers with strings, nothing more than that, and implement the same program in C++ and Python, and this is another example using pointers to find the length of the string। ये फंक्शन हमने स्ट्रिंग लेंथ का यहाँ पे राइट किया, और देखेंगे कैसे जो है वो मतलब ये फंक्शनलिटी अचीव कर रहे हैं। सी प्लस प्लस के अंदर आप इसी एल्गोरिथम को ऐसे ही इम्प्लीमेंट करें। वैसे तो इसके एक अलग जैसे मैंने कहा था कि द प्रैक्टिस ऑफ दिस कोर्स इज टू डेवलप एल्गोरिथमिक अप्रोच, ठीक है। जहाँ पे अवेलेबल फंक्शंस हैं वी विल यूज़ इट, जैसे पाइथन के अंदर भी चलें, जस्ट टू मेक इट इजी जस्ट यूज सी प्लस प्लस के फंक्शन ही इस्तेमाल करें और पाइथन का जो अवेलेबल फंक्शन है वही इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो सी क्या है इम्प्लीमेंटेशन, प्लीज इम्प्लीमेंट द वे इट्स शोन हियर, ठीक है। तो इसको हम रन करके देखते हैं लिनक्स टर्मिनल में। तो ये मेरे ख्याल में स्ट्रिंग लेंथ का ये फंक्शन है, तो उसको हम ज़रा पहले देख लेते हैं। पॉइंटर्स string length.c, ये देखिए ये फंक्शन है, इसको हम रन करते हैं। pointers string length, ये देखिए तो ये जो स्ट्रिंग लेंथ टेस्ट 17, यहाँ पे हमें कुछ भी स्ट्रिंग नहीं था तो वो लेंथ इज 0, और कंप्लीट के लिए जो लेंथ है वो 8 है, ठीक है। तो इट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। अगेन इम्प्लीमेंट चलें, जैसे मैंने कहा था कि आप जो अवेलेबल फंक्शन है सी प्लस प्लस के और पाइथन के वो इस्तेमाल करके इसी प्रोग्राम को आप उसमें इम्प्लीमेंट करें। द नेक्स्ट वन, तो ये दीज आर अगेन द रेफरेंसेस, एंड होपफुली यू आर योर passion towards programming will increase. It requires a lot of practice, hand typing, thinking, logic, reasoning. तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि जितना हो सके प्लीज़ एग्जाम्पल्स को कट एंड पेस्ट ना करें, अपने टाइप करें, लॉजिक को पूरा अंडरस्टैंड करें। नई लॉजिक बना सकते हैं आप अगर आपके जहन में कोई है आइडिया, एंड दिस इज़ द वे अ गुड प्रोग्रामर्स improve their skills. Okay, thank you, and we will connect on next lecture. Take care.